जैसे कि मैंने आप लोगों से बार बार कह रहा था कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, उनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, यहाँ तक कि आधार भी नहीं है, अब वो क्या करें। कुछ लोग उनका सवाल ये था, उनकी जो वाइफ हैं वो पहले दिल्ली में रहती थी, अब वो मुरादाबाद आ गई हैं, तो अब दो जगह फॉर्म आ गए हैं, तो अब वो क्या करें। कुछ लोग यहीं पे ही रहते हैं, तो उनके भाई 2003 की लिस्ट में नाम तो है लेकिन फॉर्म नहीं आए। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ मोहम्मद अतीक साहब हैं जो कि बीएलओ हैं, और इंशाल्लाह हम सवाल कुछ जो भी आपके मसले हैं हम लेकर आए हैं यहाँ पर आपसे पूछेंगे। आप लास्ट तक बने रहना, आपकी सारी टेंशन है इंशाल्लाह, उम्मीद है कि इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अतीक है और मैं बीएलओ हूँ मुरादाबाद में, जो भाग संख्या है 349 27 मुरादाबाद ग्रामीण। इसका मैं बीएलओ हूँ और ये एरिया लगता है शौकत बाग और पीर गैब का एरिया लगता है इसमें। जी। तो हमारा सबसे पहले सवाल ये है, जैसे कि ये फॉर्म है, जी सर। बहुत सारे लोगों का 2003 की लिस्ट में जी। नाम नहीं है, जी। लेकिन उनका जो है कोई आधार कार्ड भी नहीं है और वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है। जी। जी। तो अब उन लोगों को क्या करना है। देखिए, सबसे पहले ये है कि इनको अपना जो भी करंट डिटेल्स हैं वो देनी है। जैसे कि आधार कार्ड अगर है तो वेल एंड गुड, आधार कार्ड का नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, मोबाइल नंबर देना है और अपने माता पिता का नाम देना है। अगर मैरिड हैं, जेंट मेल हैं तो उनको अपनी वाइफ का नाम देना है और फीमेल हैं तो उनको अपने हस्बैंड का नाम देना है। अनमैरिड हैं तो कुछ नहीं देना। तो ये डिटेल सबको ही फिल करनी है जो 2025 की वोटर लिस्ट में हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप जो है 2003 की लिस्ट में तो हैं और 2025 की लिस्ट में आपका नाम किसी वजह से चला गया है या हट गया है। मान लीजिए कोई लड़की है जो शादी होकर के अपने ससुराल में आ गई है, तो मैके से उसका नाम कट गया है, ठीक है, तो ससुराल में नाम अभी उसका आया नहीं है। तो उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले अपना 2025 की वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराना है। उसके लिए फॉर्म 6 फिल करें। फॉर्म 6 जो है वो ऑनलाइन भी फिल हो जाता है और ऑफलाइन भी हो जाता है। अपने बीएलओ के माध्यम से आप फॉर्म 6 फिल करें और बीएलओ को दे दें। ये 4 तारीख तक जो है, 4 दिसंबर तक ये काम जो है एसआईआर का चल रहा है। एनुमरेशन फॉर्म जो है वो फिल हो रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो 4 तारीख के बाद जो है उनका नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा और एसआईआर की प्रक्रिया भी उसी के साथ हो जाएगी। उसके साथ एक फॉर्म दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि 2003 की लिस्ट में नाम है उनका या उनके फादर का, मदर का, दादा का, दादी का या नानी का, तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना है कि अपना फॉर्म 6 फिल करना है किसी भी माध्यम से, जैसे मैंने अभी बताया। उसमें उनके पास उनको 3 एडवांटेज मिलेंगे इसके। सबसे पहला, उनका नाम ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज़, उनको वोटर आईडी कार्ड मिलेगा और तीसरी चीज़ जो ये एसआईआर की प्रक्रिया है 2003 वाली, वो भी फुलफ़िल हो जाएगी। उनको कुछ नहीं करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे 18 साल का हो, चाहे 50 साल का आदमी हो, उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा 2025 की लिस्ट में नाम है ही नहीं, मैं क्या करूं। शर्त यह है कि 2003 की लिस्ट में नाम होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि मान लीजिए 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसमें क्या करना है। 2025 वाली लिस्ट में नाम है, तो उसमें ये करना है हमें कि जो ऊपर की डिटेल्स हैं वो पूरी फिल करनी है और नीचे वाले 2 कॉलम हैं वो चूँकि हमारी पुरानी डिटेल है ही नहीं, तो हम कहाँ से लाएं। तो उसके लिए पीछे एनुमरेशन फॉर्म के पीछे ये पीछे जो है 13 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें मेन जो हैं 13 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप नीचे, और वो आपको मिल जाएंगे किसी भी एनुमरेशन फॉर्म के पीछे। तो इन 13 डॉक्यूमेंट में से कोई एक होना चाहिए। अगर कोई 10th किए हुआ है, अगर कोई 10th किए हुआ है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उसको डेट ऑफ बर्थ आसानी से मिल जाएगी। मान लीजिए किसी ने 4th या 5th तक ही पढ़ा है तो वो अपनी टीसी ले आए, और बेहतर ये रहेगा कि काउंटर साइन करवा ले बीएसए से, तो वो उसके लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। और जब नोटिस उसके पास आएगा, उसको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी अगर कोई डेट नहीं बढ़ती है तो। और 4 दिसंबर के बाद जिन जिन के 2003 की डिटेल नहीं दी होंगी उनके पास नोटिस आएंगे। नोटिस में वो ये कहेंगे कि आप इन 13 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाइए। इसमें भी एक शर्त यह है कि अगर वो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है तो उसको केवल अपना ही डॉक्यूमेंट देना है। 1 जुलाई 1987 से लेकर के
दिसंबर 2004 के बीच अगर पैदा हुआ है तो उसको अपना और अपने माता पिता में से किसी एक का इन 13 डॉक्यूमेंट में से डॉक्यूमेंट देना है। और अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है तो अपना और अपने माता पिता दोनों का कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है इन 13 डॉक्यूमेंट में से भी अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम क्या करें। तो उसके लिए जैसे कि अभी कोई इसमें डिटेल्स नहीं आ रही हैं, लेकिन वो एक प्रूफ के तौर पर दी जा सकती हैं। जैसे चाचा चाची, चाचा का नाम हो, है ना, चाचा का नाम हो तो उससे दादा का नाम आ जाता है लिस्ट में, चाचा का नाम हो, या अब हमारे पास कोई बिजली का बिल हो, पुरानी रसीदें हो, हाउस टैक्स की रसीदें हो पुरानी, इस तरह की चीज़ें, हाँ, वो भी एक सबूत के तौर पे आ सकती हैं। और एक और ख़ास बात जिसको अभी माननीय चुनाव आयोग इसको अप्रूव नहीं कर रहा है, लेकिन इसको भी एक तथ्य माना जा सकता है। मान लीजिए 1995 एक 1995 वाले एक 1995 वाले जो वोटर कार्ड हैं पुराने, है ना, फादर के या मदर के, उनको भी सबूत के तौर पर, उनको भी तथ्य के तौर पर दिखाया जा सकता है, जिससे जो है वो माननीय चुनाव आयोग जो है सेटिस्फाई हो पाए। तो ये सारी बातें हैं, इनको ध्यान में रखें और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 महीना दिया जाएगा और 1 महीने से भी अभी ज़्यादा टाइम है। आप अपने इसको ऊपर वाला जो फॉर्म है उसे फिल करिए, उसे फिल करके दे दीजिए अपने बीएलओ को, जिससे आप वोटर लिस्ट में बने रहें। और आपको काफ़ी समय मिल रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स तलाश करने का, उसे देखिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ ये पूछनी थी मुझे कि जैसे किसी का फॉर्म फिल करने में उसका आधार कार्ड के हिसाब से तो हमें ऊपर वाला कॉलम फिल करना है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड में उसका कुछ और नाम है, जी जैसे जी सर जी नेम उन्होंने चेंज कर दिया, आगे पीछे हो जी गया, जी तो नीचे वाले कॉलम में क्या आधार के हिसाब से भरें या जो जी वोटर आईडी कार्ड में वही भर बिल्कुल दें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने। इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, हमारे वोटर्स को भी हो रहा है और सभी तरह के वोटर्स को हो रहा है। इससे आपको जानकारी दे दूं कि आपको जो ऊपर वाली डिटेल देनी है, इसमें सबसे ऊपर जो आपका एनुमरेशन फॉर्म है, इसमें निर्वाचक का नाम पहले से ही प्रिंट हुआ है और एपिक आईडी जो है वो पहले से प्रिंट हुई हुई है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है। अब डेट ऑफ बर्थ जो आपको रखनी है या आधार के अकॉर्डिंग वो देनी है आपको। हो सकता है आपको डेट ऑफ बर्थ अभी कुछ और रखनी हो और आधार में आप अपडेट करा लें, तो जो रखनी है वो दे दीजिए। उसके बाद आधार नंबर दे दीजिए। आधार नंबर जो है वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। किसी के पास बाय द वे नहीं है। कुछ ऐसे भी हमारे पास वोटर आए जिनकी फिंगरप्रिंट जो है वो उसकी वजह से आधार जो है नहीं बन पाया है, तो उसको स्पेस को खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर है तो ज़रूर दे दें, उससे एक फ़ायदा रहेगा आपको। उसके बाद मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, वो देना बहुत ज़रूरी है। और जो नाम है आप अपने फादर का, मदर का आधार के अकॉर्डिंग दें बिल्कुल। और ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि कैपिटल लेटर इंग्लिश में दें, क्योंकि फॉर्म की जो फीडिंग हो रही है, जो हम अपलोड कर रहे हैं, वो इंग्लिश में कर रहे हैं। मान लीजिए किसी का नाम परवेज़ है, तो अब हम सोचते हैं PARVEZ होगा या PER होगा, तो BLO फिर अपने हिसाब से भर देगा। लेकिन अगर आप अपने आधार से देंगे, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। खाली मो लिखा है, मोहम्मद में MO है या MOID है या पूरा मोहम्मद है, वो आप लिख करके देंगे तो वो बेहतर रहेगा। अब सवाल उठता है कि नीचे वाली जो डिटेल देनी है 2003 की, तो उसको आपने मैच करना है बिल्कुल जो पुरानी डिटेल है 2003 की लिस्ट में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैच करना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रिजवाना है और वो उसमें लिखा हुआ है रिजावाना, तो वो रिजावाना ही लिख दे। ठीक है। वो आपका नई वाली लिस्ट में प्रिंट होकर नहीं आएगा, बस उसका जो है मैचिंग की जाएगी प्रीवियस डिटेल से, तो एज इट इज़ लिख दें। मान लीजिए किसी का अभी नाम है मोहम्मद फैज़ान और पुरानी लिस्ट में नाम हो गया फैज़ान अहमद, तो वो आप फैज़ान अहमद ही लिख दें। अभी किसी का नाम मोहम्मद अकरम है या मोहम्मद अकरम अली है और पहले वाले में खाली अकरम लिख गया है, तो अकरम ही लिख दीजिए। मेरा अपना नाम मोहम्मद अतीक अहमद है, मेरे अब वाले करंट में मोहम्मद अतीक है, लेकिन 2003 में तक ऐसी कुछ लिख गया है, तो मैंने वो एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया है, क्योंकि उसकी मैचिंग होनी है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और घबराए नहीं, वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। वो 100% आपका सही है, वो 99 नहीं 100% सही है, उसमें ज़रा सा भी ना घबराएं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये है और सबसे बड़ा कि 2003 की लिस्ट में नाम है अगर किसी का, लेकिन फॉर्म नहीं आया है,
जी तो वो क्या करें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास जो लोग आ रहे हैं कैंप पे वो यही आ रहे हैं, यार हमारा देखो लिस्ट में नाम हैगा, सारी डिटेल वो हमें दिखा रहे हैं, लेकिन उनका फॉर्म नहीं आया है, किस वजह से नहीं आया और उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2003 की लिस्ट में नाम है और जो करंट लिस्ट है उसमें नाम नहीं है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग, ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए कहीं और रहने के लिए चले गए या बाहर हैं या दिल्ली हैं, और बीएलओ पहुँचने के बाद किसी एरिया के लोगों से पूछा और किसी ने बता दिया नहीं साहब अब तो वो यहाँ रहते ही नहीं है, तो उसने काट दिया नाम। इस तरह के बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। कोई ओल्ड एजेड लेडी है, मेरे एक रिलेशन में कोई लेडी है, वो 80+ हैं, बीएलओ ने उनका नाम कट कर दिया, उन्होंने सोचा कि शायद वो एक्सपायर हो गई क्योंकि 80+ हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हुई हैं। तो उसमें आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें फॉर्म 6 फिल करें, फॉर्म 6 से उनका नाम ऐड हो जाएगा। और उनके लिए जो 4 दिसंबर है वो डेडलाइन नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए 4 दिसंबर डेडलाइन नहीं है। 4 दिसंबर के बाद भी वो अपना नया जो है नाम लिस्ट में ऐड करा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में ऐड करा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आनी। और उसके बाद उनका वेरिफिकेशन उसी तरीके से हो जाएगा 2003 से, जैसे कि इन लोगों का हो रहा है। अभी जो काम चल रहा है, जो नाम एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए लिस्ट में 100 नाम हैं, 100 के 100 जो है हमें वेरीफाई करने हैं। अगर उसमें से 80 हो जाते हैं और 20 वेरीफाई नहीं होते हैं तो उनके नाम लिस्ट से कट जाएंगे। आपका चूंकि नाम अभी लिस्ट में है ही नहीं, तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नया फॉर्म लेकर के नए वोटर की तरह आपको अप्लाई करना है। और कोई बस क्वेश्चन? एक अभी करंट में एक दिमाग में ही आने लगा, आपके पास से काफ़ी सारे फॉर्म लेके गए होंगे लोग, जी लेकिन उसमें से अभी तक कुछ लोग लाइक लेके नहीं आए हैं। वो जी इसलिए नहीं लाए क्योंकि उनके पास जो है ना ऊपर की डिटेल तो हैगी, लेकिन नीचे की नहीं है, तो वो लोग क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई फॉर्म जी अगर जी नहीं मिल रही है डिटेल तो तारीख से पहले जमा कर दें? जी जी वो जी लोग हो सकता है कि जमा ही नहीं करें, जी तारीख जी निकल जी। जाए। हाँ, देखिए ऐसा है कि आपने बहुत ही सटीक सवाल किया है। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग फॉर्म लेकर के बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं हमारी पुरानी डिटेल नहीं मिल रही है, हम क्या करें, और है भी नहीं उनके पास। तो उनको सबसे पहले फॉर्म जो ऊपर का फिल कर दिया है, जो ऊपर वाली अपनी डिटेल फिल कर दी है, वो सबसे पहले अपने बीएलओ को फॉर्म सबमिट कर दें। ये बहुत ज़रूरी है। और 4 दिसंबर लास्ट डेट सिर्फ अपलोड होने के लिए है। हम आपसे फॉर्म लेंगे, फॉर्म लेने के बाद अपलोड करेंगे, और 2 या 3 दिन पहले साइट इतनी बिजी हो जाएगी कि एक एक फॉर्म अपलोड करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए 25 तारीख ज़्यादातर लास्ट डेट बताई जा रही थी, लेकिन घबराएं नहीं, 25 तारीख लास्ट डेट नहीं है। आप सेम डे भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें परेशानी ये आएगी कि अगर 4 दिसंबर के बाद डेट नहीं बढ़ी और 4 दिसंबर रात 12 बजे साइट बंद हो गई, तो आपका फॉर्म अपलोड होने से रह जाएगा। तो उसमें आप परेशानी में आएंगे। आगे हो सकता है कि सरकार जो है इसके लिए डेट ना बढ़ाए या आपके ऑफलाइन ना ले। तो इसलिए आपको एज सून एज पॉसिबल अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं वो फिल करके आपको अपने बीएलओ को दे देनी है, जिससे कि वो सही समय पर उसको ऑनलाइन अपलोड कर पाएँ। जज़ाकल्लाह खैरा भाई। ये वीडियो इतनी काम की है, आप लोग अपने उन लोगों को शेयर करो जो लोग परेशान हो रहे हैं। सारे सवालों के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल चुके हैं, और आप लोग मुतमईन हो जाएंगे इस वीडियो को पूरा गौर से अगर सुन लेंगे तो। सारे सवालों के जवाब बहुत सही तरीके से मिल चुके हैं, और कोई अफवाह नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, अपने पेट से बोल रहे हैं। खुद बीएलओ साहब ने आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। किसी अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, किसी के साथ इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला। बस अपने डॉक्यूमेंट तैयार कराने के लिए आप लोग अपने कारोबार को भी 1-2 दिन के लिए बंद कर दो भाई, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट तैयार कराओ, फॉर्म फिल करके जल्द से जल्द जमा करा दो। अस्सलाम वालेकुम।